मरकुस के अध्याय से दृष्टांत है। एक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहे थे। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? तब यीशु खड़े हुए, उन्होंने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? प्रभु यीशु के चेलों की तरह कभी कभी हम भी हमारी परेशानियों के कारण डरे हुए होते हैं कि आगे क्या होगा, या फिर परमेश्वर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। जिस तरह हम दृष्टांत में देखते हैं कि तूफान आने पर भी प्रभु नाव में सोए हुए थे। उनके चेलों ने डर के मारे उन्हें पुकारा। तब प्रभु उठे और तूफान को आज्ञा देकर उन्होंने उस तूफान को शांत कर दिया। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर कार्य क्यों नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं? भले ही वो आज आपको उत्तर नहीं दे रहे हो, लेकिन प्रभु आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी चिंताएं हैं, उनको जल्द ही खत्म कर देंगे, अगर आप अपने डर से पीछे हटे और उन पर विश्वास करें तो। आज के यह वचन आप में से हर एक भय, चिंता को निकालेंगे। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, फिर भी भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। आमीन। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है।
परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। आज इन वचनों के द्वारा आपने भय पर विजय पा ली है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आमीन।